हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 17th ऑफ जनवरी। आज का दिन अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए, पुष्पा के फैंस के लिए बहुत बड़ा था एक बार फिर से, क्योंकि आज थिएटर्स के अंदर भाई साहब पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन रिलीज हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन है 20 मिनट। मैं आपको रीलोडेड वर्जन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से न्यू सीन्स को ऐड किया गया। अब ऑफ कोर्स भाई साहब इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 1.5 मंथ गुजर चुका है, इससे भी ज्यादा। तो अब तो भाई साहब अगर चीजें स्पॉइल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई ये 20 मिनट्स की जो न्यू फुटेज ऐड की गई है, ये कौन कौन सी थी, क्या क्या न्यू सीन ऐड किए हैं और ये कैसा है देखने में, मैं आपको सारी रिपोर्ट देने वाला हूं। सिर्फ इतना नहीं, पुष्पा 2 को ओवरऑल थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 44 है भाई। तो रीलोडेड वर्जन की वजह से बॉक्स ऑफिस में जंप आया नहीं आया, क्योंकि बॉलीवुड में 2 न्यू रिलीजेस हुई हैं आज। एक है आजाद और दूसरी है इमरजेंसी। तो ऑफ कोर्स शोज भाई साहब उनको भी मिले होंगे। तो उसके अलावा भी बाकी मूवीज के पास भी शोज हैं, गेम चेंजर के पास है, उसके बाद अपना फतेह के पास है। भले ही वो जैसा भी परफॉर्म कर रही है लेकिन शोज हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं 4 मूवीज करंटली बॉलीवुड में चल रही हैं, ऊपर से पैसा पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन। ओवरऑल आज डे 44 है। कैसा रहा वो बताता हूं, कल डे 43 तक की भी ऑफिशियल कलेक्शन देखते। तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बात ही पुष्पा 2 के रीलोडेड वर्जन की करूंगा। रीलोडेड वर्जन से पहले इसकी मूवी की ड्यूरेशन थी 3 आवर्स एंड 20 मिनट। रीलोडेड वर्जन के बाद जो न्यू रन टाइम आया वो है 3 आवर्स एंड 40 मिनट। मैं सॉरी गलत बोल गया हूँ, लेकिन अभी 3 आवर्स 40 यानी कि 3 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म है। न्यू सीन्स जो है इसमें भाई जॉली रेड्डी का एक सीन था, उसके अलावा सिंडिकेट मेंबर्स की मीटिंग का सीन है। ओहो हो, आपको मजा आ जाएगा। मतलब मेरा ये फेवरेट सीन था, सिंडिकेट मेंबर्स की मीटिंग थी। ओहो हो, आप बोलोगे कि भाई क्या लेवल है। उसके अलावा भाई साहब और मैंने क्या देखा है, सिंडिकेट मीटिंग का एक सीन था, जॉली रेड्डी का सीन था, जापान मीटिंग का भाई साहब एक सीन था। इसके अलावा भाई साहब और कोई इतना मतलब खास मैंने माइंड में नहीं लाया। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया ना भाई, मेकर्स ने इतने वेल तरीके से इनको बनाया है ना, कनेक्ट किया है। मैं यही सोच रहा था कि ये 20 मिनट्स की फुटेज क्या होगी। मैं ऐसा सोचकर बैठा था कि एक प्रॉपर न्यू सीन होगा। उसकी रीजन ही ये थी कि भाई कहीं ना कहीं यार 20 मिनट्स की फुटेज को ये कैसे कैसे मैनेज करेंगे अगर अलग सीन ना हुआ। लेकिन भाई एक सेपरेट सीन नहीं है, जो ऑलरेडी मूवी के अंदर सीन है उन्हीं का भाई साहब ये एक्सटेंडेड वर्जन है। याद रखो, अगर ये सीन डायरेक्ट थिएटर्स में आता तो बवाल हो जाता, क्योंकि बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं। लेकिन अब आकर मुझे समझ में आई है कि मेकर्स भाई साहब इतनी बड़ी ड्यूरेशन करना नहीं चाहते थे। 3 घंटे 40 मिनट आज से पहले कोई इंडियन मूवी ना होने के बराबर रिलीज, और रिसेंट टाइम में तो हमने देखा भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भाई साहब एनिमल एंड RRR और भाई साहब अभी पुष्पा 2 3 साढ़े 3 घंटे की मूवीज हैं। तो उसके बाद भी ये जो 20 मिनट्स ऐड किए गए हैं ये बहुत वर्थी थे, यानी कि आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आती हैं। खैर आप में से जिन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन देखा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब आ जाओ जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो पुष्पा 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 43 डेज कल कंप्लीट हो गए थे। कल था भाई साहब थर्सडे। तो कल सबसे पहले डे 43 7th थर्सडे था। तो ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो कल तेलुगु से 15 लाख रुपए आया, हिंदी से 53 लाख, हिंदी से स्टिल करोड़ मतलब हाफ करोड़ की कलेक्शन। उसके बाद भाई साहब अगर मैं तमिल की बात करूं तो 13 लाख, और अगर टोटल बात करता हूं कल तमिल से 2 लाख, और अगर टोटल बताऊं तो 70 लाख। यानी कि कल डे 43 पर पुष्पा 2 ने इंडिया से नेट कलेक्शन की 70 लाख। अब अगर मैं टोटल बताऊं, यानी कि 43 डेज के अंदर इस फिल्म ने तेलुगु लैंग्वेज से 338 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है, तमिल से 58 करोड़, कन्नड़ा से 7.77, मलयालम से 14 और हिंदी लैंग्वेज से 805 करोड़, 805 करोड़, वो भी ट्रेड के अकॉर्डिंग। मेकर्स के नंबर्स तो अभी आ भी नहीं रहे, जो तो जब आएंगे तो क्या होगा। तो अगर टोटल बताऊं तो 1225 अकॉर्डिंग टू ट्रेड के अकॉर्डिंग 1225, 1225 बहुत सी मूवीज की वर्ल्ड वाइड फाइनल कलेक्शन पुष्पा 2 की सिर्फ नेट कलेक्शन के आगे है, वो भी ट्रेड के नंबर्स में। मेकर्स के नंबर्स में ये 1300 करोड़ क्रॉस है।
तो मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो 1225 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 1460 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 270.50 और टोटल 1730 1730 करोड़ 1730 करोड़ अकॉर्डिंग टू किसके भाई साहब, ट्रेड के। मेकर्स का पोस्टर नहीं आया, ना हिंदी कलेक्शन का ना वर्ल्ड वाइड। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स, क्योंकि लास्ट जो पोस्टर था वो 1831 करोड़ का था, 1830 करोड़ का। तो अब जो न्यू पोस्टर होगा ना, एक बात याद रखो, जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि अब नेक्स्ट पोस्टर 1850 करोड़ का आएगा, तो नहीं, 1850 करोड़ हो चुका है भाई। क्योंकि जो लास्ट पोस्टर था 1830 करोड़, उसको आए हुए 10 दिन से तो ऊपर टाइम हो चुका है। तो डेफिनेटली भाई साहब इन 10 दिनों में क्या 20 करोड़ नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब 1850 करोड़ से ऊपर ही है, क्या पता जो नेक्स्ट पोस्टर आए वो 1875 करोड़ तक का आए। आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, क्या पता 1850 करोड़ ही है। मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स बिल्कुल एक जैसे हो गए हो, मेकर्स ने बोला हो कि बस बहुत हुआ, अब ट्रेड और मेकर्स के नंबर एक जैसे होंगे, तो खैर वो डजंट बात। अब आते हैं भाई साहब, आज पे रीलोडेड वर्जन रिलीज हुआ। मैं आपको बता दूं, आज जो रीलोडेड वर्जन रिलीज हुआ है उसको उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कि जैसा मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अभी 10 यानी कि 2 वीक्स हैं, 14-15 डेज है, ये मूवी ओटीटी पर आ जाएगी और पब्लिक भी इसी माइंडसेट से बैठी है कि भाई अब रीलोडेड वर्जन को डायरेक्ट ओटीटी पर देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से शायद आज उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं आया, या दूसरी रीजन, हिंदी में ये वेल परफॉर्म कर रही है। कल भी 53 लाख यानी कि हाफ करोड़ आया, इतना तो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं आ रहा। तो ये इसी वजह से भाई साहब डाउन हुई है, क्योंकि आज बॉलीवुड में 2 न्यू रिलीजेस आई हैं, आजाद और दूसरे साइड पे कहीं ना कहीं इमरजेंसी, उनको भी शोज मिले होंगे। ऑलरेडी 2 मूवीज फतेह, गेम चेंजर चल रही हैं, और बेबी जॉन के पास भी कुछ शोज हैं। मल्टीपल मूवीज इन हिंदी लैंग्वेज चल रही हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से रीलोडेड वर्जन को उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप पूछोगे कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल से ज्यादा ही हुई है। कल डे 43 पर 70 लाख आया था, और आज डे 44 का अर्ली एस्टिमेट 1 करोड़ का है। 1 करोड़ ये कमाने वाली है, स्टिल ज्यादा है। बट एक होता है ना कि रीलोडेड वर्जन से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस तरह का कोई लेवल नहीं हो पाया। बाकी कल तक देखते हैं, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो मैं अगले 2 दिन बॉक्स ऑफिस को मस्ट देखूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अगले 2 दिन में हमें काफी कुछ पता चल जाएगा कि इन दोनों मूवीज में से किसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, किसको नहीं। लेकिन मैं आपको आप लोगों से जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ये मूवी 2000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी, क्या हिंदी नेट कलेक्शन 900 करोड़ क्रॉस कर पाएगी। तो अब मेरा डेफिनेटली आंसर है नो, अब नहीं। क्योंकि रीलोडेड वर्जन की वजह से एक जो मैंने भाई साहब एक अलग हाइप इमेजिन की थी ना, वो हाइप क्रिएट नहीं हो पाई। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई पुष्पा 2 की जो लाइफ टाइम हिंदी नेट कलेक्शन है ना, वो 850 करोड़ के आसपास होगी। एक दफा मेकर्स का ऑफिशियल पोस्टर आ जाए तो आइडिया हो जाएगा कि हिंदी कलेक्शन क्या कुछ कर रही है। लेकिन वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि फाइनल नंबर्स 1900 करोड़ के आसपास क्लोज होंगे। लेकिन 1900 करोड़ भी आप जस्ट सोच कर देखो कि आज से पहले कोई भी इंडियन मूवी नहीं कर पाई। आप लोग बोलोगे कि दंगल, भाई दंगल ने विद चाइना किए थे, पुष्पा 2 ने विदाउट चाइना किए। दंगल की 1000 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन, कुछ रिपोर्ट्स 1300 करोड़ कहती हैं, कुछ 1100 करोड़ कहती है। लेकिन मुद्दा यह है कि दंगल की 1000 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन आई थी चाइना से, जबकि पुष्पा 2 तो चाइना में रिलीज ही नहीं हुई ना। तो भाई इसने ज्यादा कलेक्शन इंडिया से की है, इंडिया से। इवन के ट्रेड के नंबर्स अगर आप देखो तो 270 करोड़ खाली ओवरसीज से आया, 1460 करोड़ भाई साहब आया इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन। 1460 करोड़ ग्रॉस का मतलब है कि आफ्टर कोविड जवान, पठान, उसके बाद कल्कि, RRR, इन्होंने 1000 करोड़ किए थे ना, उनका सारा रिकॉर्ड बीट कर दिया जस्ट जवान की पुष्पा 2 की ग्रॉस कलेक्शन ने। और इवन के कल्कि, पठान, जवान, इन तीनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को तो भाई साहब कहीं ना कहीं नेट कलेक्शन ने बीट कर दिया। KGF 2 का मैं नाम मिस कर गया, लेकिन आप लगा लीजिएगा। तो आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।